ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 3 अक्टूबर 2025 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा। देखिए, कुंभ राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की साढ़े साथी के अंतिम चरण में चल रहे हैं और न्याय और कर्म के देवता शनिदेव आपके राशि के स्वामी बनते हैं। वर्तमान समय में मीन राशि में ये वक्रीगत अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जो कि 28 नवंबर 2025 को ये मार्गी हो जाएंगे। लेकिन ये वक्रीगत अवस्था में ही 3 अक्टूबर 2025 को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से निकलकर और देवगुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 20 जनवरी 2026 तक इसी नक्षत्र में इनका गोचर होगा। अब देखिए, जब हम पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की बात करते हैं तो यह नक्षत्र बहुत ही शुभ होता है। इस नक्षत्र को व्यवहारिकता, सहनशीलता, रचनात्मकता, साथ ही कर्तव्य निष्ठता और पॉजिटिविटी का नक्षत्र इसे माना जाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षण संस्थान, साथ ही तकनीक, इन सभी चीज़ों का भी इस नक्षत्र में समावेश होता है। तो जब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में शनिदेव जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर काफ़ी हद तक आपके लिए शुभता लेकर आने वाले हैं। वर्तमान समय में शनि आपकी राशि से दूसरे भाव से इनका गोचर हो रहा है और देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। इसके अतिरिक्त सेकंड हाउस के स्वामी बनते हैं। तो आप देख पाएंगे कि जैसे 3 अक्टूबर के बाद ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तो आपके पारिवारिक जीवन में ये संतुलन लाने का कार्य करेंगे, यानी कि परिवार और कुटुंब में खुशहाली आएगी। जो आपके रिलेशन अगर पिछले समय में खराब हुए थे तो परिवार में के लोगों से रिलेशन आपके सुधरेंगे। आपके कुटुंब परिवार में बच्चे के जन्म का भी योग बनता है। साथ ही परिवार में बड़े जनों का सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा। यदि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं तो आपका वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र है या ऐसा कार्य क्षेत्र जो कि सोने का है, आभूषण का है या किसी भी प्रकार के डिजाइनिंग का कार्य क्षेत्र है, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको अप्रत्याशित लाभ देखने को मिलने वाला है। साथ ही पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले इस समय अवधि के दौरान हल होंगे और जो अभी तक वाणी में आपके तरीके से हम कह सकते हैं कि वक्री शनि के कारण कड़वाहट बनी हुई थी, तो अब आप देखेंगे कि आपकी वाणी बहुत ही प्रभावशाली होगी, शालीनता आपकी वाणी में झलकेगी। तो कहीं ना कहीं से वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहेगा। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ति का भी यह समय रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नौकरी पेशा जीवन में अप्रत्याशित आपको सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। साथ ही आपके लाभ में वृद्धि होगी और बड़े भाई बहनों के साथ में आपके संबंध भी इस समय अवधि के दौरान अच्छे रहेंगे। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल होगा। आप बिल्कुल चेंज की तरफ यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। आप देखेंगे कि 18 अक्टूबर के बाद का जो टाइम होगा यह कार्य क्षेत्र में आपके लिए बहुत ही शानदार जाएगा। जो लोग जॉबलेस हैं, जिनके पास में जॉब नहीं है, उनको नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही कार्य क्षेत्र भी आपका अच्छा रहेगा। मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्सेज भी आपके जनरेट होने के योग इस समय अवधि के दौरान बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि शनि की वक्र दृष्टि 28 नवंबर तक आपके चौथे भाव पर रहने वाली है। तो यदि आप किसी भी प्रकार के जमीन जायदाद आदि से जुड़ा हुआ कार्य करना चाहते हैं या ठेकेदारी वगैरह के कार्यों में हैं, जहां पे पार्टनरशिप का काम होता है या ऐसे कार्य क्षेत्र जहां पे आपको पैसे देने पड़ते हैं और पैसा फंसने के चांसेस होते हैं, तो ऐसे जगहों पर थोड़ा सा सावधानी आप रखिएगा। हालांकि भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो योग आपके लिए बनेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है। आप 28 नवंबर के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग होटल रेस्टोरेंट वगैरह का काम करते हैं, परेशानियां चल रही थी, उन परेशानियों से आप निश्चित तौर पर बाहर अवश्य निकलेंगे। माता की हेल्थ इंप्रूव होगी, माता के साथ में संबंध भी आपके अच्छे होने जा रहे हैं। साथ ही सुख साधन के लिहाज से भी समय अच्छा कहा जा सकता है। शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है वह आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में कन्या राशि वहां पर आती है तो आपके लिए माइनिंग के कार्य क्षेत्र, जो लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर हैं, पॉलिसी बेचने का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, उनके लिए यह समय काफी अनुकूल रहने वाला है। हालांकि लगातार स्थितियों की अगर हम बात करें तो आपके भी दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में आपके लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ में वाद विवाद की स्थिति अथवा डिटैचमेंट जैसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, तो थोड़ा सा अपने जीवन साथी का ध्यान आप बनाए रखिएगा, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान काम में व्यस्तता के कारण अपने पार्टनर को आप समय नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से दाम्पत्य जीवन में
आपके कड़वाहट पैदा हो सकती है। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो लाभ के दृष्टिकोण से मैंने बताया कि अच्छा रहेगा। जो लोग एनजीओ वगैरह का काम करते हैं उनके लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। वही रोग ऋण शत्रु से भी आपको मुक्ति अवश्य मिलती हुई नजर आएगी। संतान का सुख मिलेगा। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी यह शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन है काफी अच्छा आपके लिए साबित होता नजर आएगा। जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। पढ़ाई लिखाई के मामलों में आपको सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। हालांकि शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन है ज्यादा बेहतर मैं अगर देख रहा हूं आपके लिए तो करियर वाइज बहुत अच्छा जाएगा। नई नौकरी की संभावनाएं और धन में वृद्धि, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होता नजर आएगा और इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो डेली इनकम आपकी ग्रो करेगी। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। उपाय क्या करेंगे? वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, ठीक है, और इसके साथ खान पान पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। और आप मेहनती तो होते ही हैं, कुंभ राशि वाले जितने भी लोग होते हैं, मैं आपकी मेहनत से बहुत प्रभावित होता हूं। आप लोग मेहनती स्वभाव के होते हैं, हेल्पिंग नेचर आपका होता है। तो इस दौरान अगर कोशिश कर सके, आप किसी अच्छे पद पर हैं या आप किसी पोस्ट पर हैं तो लोगों की मदद करते रहें। गरीबों की मदद करने का मौका मिले तो कीजिए। कॉइन्स का दान भी आप इस टाइम अवधि के दौरान कर सकते हैं, इससे आपको लाभ देखने को मिलेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को